हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में इसकी थ्योरी पढ़ ली थी प्रत्यास्था की। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ। उससे पहले एक छोटे से 2 पॉइंट और समझ लेते हैं कि प्रत्यास्था पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रत्यास्था पर जो प्रभाव पड़ता है, तो ताप को बढ़ाने पर प्रत्यास्था गुणांक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच की दूरी जो होती है, अंतर आणविक दूरी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी जो होती है वो चेंज हो जाती है, जिससे कि अंतर आणविक बल कमजोर पड़ जाता है, जिससे कि उनके बीच का अंतर आणविक बल कमजोर पड़ जाता है ना। तो ताप बढ़ने से आप समझ लो कि अंतर आणविक बल के कमजोर पड़ जाने के कारण वायु में कमी आ जाती है। ठीक। दूसरा है अशुद्धि मिला देते हैं कुछ, जैसे कोई केमिकल मिला दिया, किसी में पानी में नमक मिला दिया, किसी चीज में मिला देते हैं, है ना कुछ। तो अगर कोई अशुद्धि मिला दे, किसी में अलॉय होते हैं ना, मिश्र धातु होते हैं, उनमें मिला दे कुछ भी, तो अशुद्धि मिलाने पर जो वायु होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जरा सा। क्यों? क्योंकि अंतराणविक आकर्षण बल थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर वो आकर्षण बल थोड़ा सा बढ़ जाता है जब उसमें शुद्धि मिला देते हैं। तो याद रखने वाली चीजें हैं दोनों के, इनका कारण सिंपल याद रखना है कि इनके अंदर की कहानी है कि अंतराणविक बलों में फर्क पड़ता है, अंतराणविक बलों में फर्क पड़ता है। दूसरा है कि एक और पॉइंट आपको याद रखने वाला है कि एक होता है अंतराणविक बलों के बीच में जो अंतराणविक दूरी जो होती है, इसे R0 बोलते हैं, दो अणुओं के बीच की दूरी समझ लो, और उनके बीच में एक बल नियतांक काम करता है। मैंने बताया था कि जिस तरह से स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग का नियतांक होता है बल नियतांक, वैसे ही इनका भी एक अंतराणविक बल नियतांक होता है, क्योंकि बिल्कुल स्प्रिंग मॉडल पर काम करते हैं कोई भी पदार्थ। तो इसके बीच इनमें क्या संबंध होता है? R में अंतराणविक बल नियतांक में इसको K से डिनोट करते हैं हम, है ना, और Y में तो ये होता है K = Y R0। बस याद रखना है, ये और कोई मुश्किल इसमें काम नहीं है। कभी एक आध बार अगर पूछा जाए तो इसको याद रख लेने, है ना, हालांकि बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो अब हम करते हैं इसके सवालों की प्रैक्टिस। हाँ बेटे, छोटे छोटे सवाल भी आते हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे सवाल भी करेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है कि कोई वायर है, जिसका कोई तार है, उसका क्रॉस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दे रखा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई तार जिसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ कितनी, 4 मीटर की है। उसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर की है। इसे जो है कितने बल से खींचा गया, इसे बल से इसे जो है 4.8 × 10³ न्यूटन के बल से खींचा गया। इतने बल से खींचा, स्ट्रेच किया। तो आपसे क्या पूछा है? तो 1 मिलीमीटर लंबाई में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। तो पहला क्या पूछा? प्रतिबल। पहला क्या पूछा? प्रतिबल। दूसरा क्या पूछा? विकृति, है ना। तो प्रतिबल क्या होगा? प्रतिबल क्या होता है? F/एरिया। तो बस बल दे रखा 4.8 10⁻3। क्षेत्रफल कितना? 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदल लेंगे, मीटर स्क्वायर न्यूटन, सोल्व कर लेंगे। 12 × 36 12 × 48 4 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या बोला? पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या बोला? विकृति। विकृति क्या होती है? ΔL/L। 1 मिलीमीटर और ये कितनी है? 1 मीटर। इसको क्या लिख देंगे? -3 मीटर बटे 1, यानी कि टोटल कितनी आ गई? -3 मीटर से मीटर कट जाएगा ना, तो ये आएगी विकृति इतने 10⁻³ लेंथ कितनी? 4 मीटर थी। लेंथ थी 4 मीटर। 4 मीटर होगी तो फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा आंसर। लेंथ 4 मीटर थी तो 4 मीटर कर लेने पर कितना आएगा बेटे? 0.25 × 10⁻³ या 2.5 × 10⁻⁴। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई इकाई नहीं होगी इसकी, है ना। अगला सवाल ये है कि भाई दो तार हैं, आपको 2 तार दिए हुए, है ना, समान पदार्थ के बने हुए। कैसे पदार्थ के बने? समान पदार्थ के बने।
दो तार हैं जो समान पदार्थ के बने हुए हैं, है ना। कह रहा है कि एक की लंबाई L1 की लंबाई आधी है दूसरे की, अगर इसकी L है तो उसकी आधी है, ये दिया हुआ है ना। एंड एक का या पहले का व्यास प्रथम का व्यास दूसरे के व्यास का क्या है, दुगुना है, ये दिया हुआ है। पहले की लंबाई तो आधी है पे दूसरे से, यानी कि व्यास का मतलब क्या हुआ, अगर पहले का व्यास R1 मैंने मान लिया, R2 मैंने मान लिया R है, तो उसकी त्रिज्या 2R होगी, इसका मतलब यही तो हुआ। अब सवाल में पूछा क्या है भाई, सवाल में पूछा है कि यदि बराबर लोड लगाया जाए दोनों पर, बराबर भार कह लो, भार लगाया जाए तो लंबाई में वृद्धि का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि आपको क्या करना है, डेल्टा L 1 डेल्टा L2 निकालना सॉल्यूशन में। अब देखो डेल्टा L क्या होता था बेटे, डेल्टा L होता था F×L बटे A × Y। तो अब F तो दोनों पे समान लगाया, समान भार लगाया, L दोनों की लंबाई अलग अलग है, क्षेत्रफल दोनों तार समान पदार्थ के बने और क्षेत्रफल भी अलग अलग है, Y भी समान है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लंबाई अलग है, क्षेत्रफल अलग है, दोनों पदार्थ समान बने हुए हैं, यानी कि L अपॉन आप बोल सकते हो डेल्टा L समानुपाती हो गया L अपॉन एरिया, और एरिया का मतलब हुआ L अपॉन पाई R स्क्वायर, यानी कि डेल्टा L समानुपाती हो गया L बटे R स्क्वायर। आप कह सकते हैं डेल्टा L1 बटे डेल्टा L2 बराबर L1 बटे L2 R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, ये तो होगा। अच्छा भाई ठीक है, अब इसको यहाँ रखा, इसको रखा यहाँ L1 बाई L2 R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। L1 कितनी L2 कितनी L/2, R2 कितनी R1 कितनी 2R, छम छम कितना आ गया, इसका स्क्वायर भी है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 किया जाएगा 1/4, तो आएगा 1/2, यानी कि 1 अनुपात, कुछ कैलकुलेशन चेक करते हैं एक बार। L उल्टा कर दिए, L1 तो है L/2 और L2 है L, इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा, इसका मतलब ये 8 आ जाएगा, 1:8। ठीक है, तो बस आपको ये भी देखना है कि क्या समान है, उस हिसाब से किसी चीज का अनुपात पूछा जाए तो निकाल सकते हैं। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, है ना। वह बल ज्ञात करो, वह बल ज्ञात करो कौन सा, जो लंबाई में 0.5% की वृद्धि कर दे, तथा क्षेत्रफल दे रखा है इसका 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और y दिया हुआ है इसका 2 × 10⁻11। तो बेटे हमें बल निकालना है, और देखो आप ये फॉर्मूला रट ले, डेल्टा L बराबर FL अपॉन AY। तो L बराबर क्या आ जाए, F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा AY डेल्टा L बाई L, और हमें दे रखी डेल्टा L प्रति, यानी कि हमें दे रखा डेल्टा L बाई L इंटू 100 बराबर 0.5, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये दे रखा 10⁻⁻6 और ये दे रखा 2 × 10⁻6, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो डेल्टा L बाई L कितना आ गया 0.5
बाई 100, 0.5 बाई 100, तो यहाँ पे 0.5 अपॉन 100 लिख लेंगे। और कितना आ जाएगा, 2 5 10, ये तो 1 हो गया, और इसमें से कितनी कट जाएगी, ये कितना है 11, तो इसमें से आ जाएंगे भाई 2 5 10 तो उड़ गया इससे, तो 10 की पावर ये ऊपर जाएंगी 6 और 2 8 और 3 11 3 9, 3 बचेंगे देखिए, तो इतने न्यूटन, 10 की पावर 3 न्यूटन बच गया, इतने फोर्स इस पे लग रहा होगा, है ना। और देखो जी ये दिया हुआ भी हमें निकालना है समान पदार्थ के बने हैं। समान पदार्थ का मतलब होता है कि वाई सेम है। समान पदार्थ के बने दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 दे रखा है ना। यदि समान बल से खींचे जाए, अगर समान बल से खींचे जाए तो प्रतिबलों का अनुपात बताना, प्रतिबलों का अनुपात कितना होगा। तो स्ट्रेस को ऐसे लिख लूँ, मान लो मैं, बेटे क्या होता है स्ट्रेस F/A एरिया। F/A एरिया का मतलब πr², यानी कि S प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो S1/S2 लिख दूँ, तो R2/R1 का होल स्क्वायर, लो 2/1, R1/R2 दे रखा बेटे, है ना, 1/2 का स्क्वायर, भाई R1/R2 दे रखा ना, 2/1, तो R2/R1 कितना आ जाएगा 1/2, 1/4, यानी कि S1 दोनों के प्रतिबलों का अनुपात 1/4। छोटे छोटे सवाल है बट पूछे जाते हैं कभी कभी इस तरह के, तो अच्छे सवाल भी करेंगे, लेकिन पहले इनको निपटा लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए, फिर बड़ा सवाल भी करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, कोई वायर है, जैसे एक वायर होता है ना, ये है, मान लीजिएगा यहाँ पे फिक्स किया हुआ, तो इसमें दिया हुआ 1 मीटर लंबा है, ये कितनी लंबाई इसकी 1 मीटर लंबा है, ठीक। तो इसको यहाँ से ट्विस्ट किया, घुमाव किया, घुमाव करने पर घुमाव कोण 45 डिग्री है, तो अनुरूपण कोण बताओ, अनुरूपण शेयर एंगल कोण बताओ। एक फॉर्मूला बताया था इसमें, थीटा बराबर R5/L, जिसमें इसकी R दी हुई है, दो मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर की रेडियस है, बस वैल्यू रखो। ध्यान रखना यहाँ पे ये मैंने को किसमें दे रखा डिग्री में, तो मैं क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया, 45 डिग्री, ठीक। तो इसको हम π/4 लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर 2 × 10⁻³ और फाई कितना π/4 और L कितना है 1 मीटर। सॉल्व करने पे कितना आया π/2। तो या आप इसको अगर लिखना चाहो तो 90 भी लिख सकते हैं, रेडियन में आ गए यहाँ तो, और यहाँ पे कितने में आ जाएगा 0.9 डिग्री, 0.09 इतने डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया हुआ है, एक छड़ दे रखी है, ठीक है, एक छड़ है जिस पे एक बल तो इधर लग रहा है, उतना ही बल यहाँ पे लग रहा है,
और इसका जो क्षेत्रफल है वो ए दे रखा है। अब इसमें जो क्षेत्रफल ए है इससे एंगल थीटा पर एक और पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल तो कितना है ए। तो इस पृष्ठ पर पूछा आपसे क्या, तनाव, तनन तनाव, तनन बल, प्रतिबल, इस वाले पृष्ठ पर तनन प्रतिबल बताना, किसमें, एफ थीटा और ए की फॉर्म में, ए के रूप में। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। एफ थीटा और ए के रूप में तनन प्रतिबल बताना, और दूसरा होता है अनुरूपण या फिर शियर, इसको बोलते हैं टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर मतलब अनुरूपण, अनुरूपण प्रतिबल, ये दो बताने। क्या अंतर होता है दोनों में, सॉल्यूशन। बेटे टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल मतलब तनन वाला, तनन प्रतिबल, ये किसके बराबर होता है, एफ लंबवत वाला बल, नॉर्मल फोर्स, लंबवत बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका आएगा बेटे, जिस सरफेस पर ले रहे, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर तो बल कैसा लग रहा होगा अंदर, ऐसे, एफ ऐसा लग रहा, और इसके लंबवत तो ये आएगा, तो ये एंगल तो कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये एफ का एक कंपोनेंट तो आएगा इधर एफ कोस थीटा, एक आएगा इसके अनुरूपणी स्पर्श करते हुए, क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो इस सरफेस के लंबवत लेना हमें बल, इस सरफेस के लंबवत लेना बल, और वो कितना होगा, एफ कोस थीटा होगा। लेकिन इसी सरफेस का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें ए पता, तो ये कितना निकलेगा इससे, ए कोस, ए है, ये निकालना, तो ए डैश मान लो उसको, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए डैश, ये कितना बैठेगा बेटे, ये आएगा ए बटे कोस थीटा। बेटे कर्ण है ना, ये क्या होगा, आधार, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण निकालना तो ए बटे कोस थीटा बैठ जाएगा, है ना। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो इसको निकालें भी तो क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर आधार कितना, ए बटे ए डैश, तो ए डैश कितना आ जाएगा, ए बटे कोस थीटा। ऐसे इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल भी वही लेना है जिसपे बल काम कर रहा है, या तो लंबवत काम कर रहा है या फिर टेंजेंशियल। तो तनन वाले में हमें लंबवत लेना और शियर वाले में एफ साइन थीटा लेना, बस इतना अंतर है। तो क्या बनेगा बेटे, एफ कोस स्क्वायर थीटा बटे ए। अब शियर स्ट्रेस, शियर मतलब, शियर का मतलब हो गया अनुरूपण प्रतिबल। इसमें फर्क क्या है, जो बल होता है वो स्पर्शी बल होता है, स्पर्शी, इस स्पर्शी बल को टेंजेंशियल या फिर शियर, शियर बोलते हैं, और वही क्षेत्रफल कौन सा, ए डैश वाला। तो कौन सा बल आएगा, एफ साइन थीटा वाला जाएगा, एफ साइन थीटा वाला जाएगा। ए डैश कितना, ए बटे कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो एफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय ए, और थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो एफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2a। बेटा ये आ गया आपका अनुरूपण प्रतिबल। तो इस तरीके से हमें इसमें सीखना की चीज है कि कौन सा बल कहाँ लेना है और कौन सा सरफेस लेना है ना। देखो एक स्टील का वायर है, एक स्टील का है और एक ब्रास का है। एक स्टील का बना है, एक ब्रास का बना है। उनके यंग मॉडुलस दे रखे हैं इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका भी यंग मॉडुलस दे रखा है 50 गुणांक, ब्रास का भी वो कितना दे रखा है बेटे, ये दिया हुआ है 0.91 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, आपसे पूछा क्या, ये इसकी लेंथ दे रखी, इसको LS लिख दूं स्टील के लिए, इसको LB लिख देता हूं। आपसे पूछा है डेल्टा LS और डेल्टा LB,
ये कितनी कितनी होंगी अगर ये वाले इस पे लोड लटके हुए हैं और ये भारीहीन है। रस्सियाँ कैसी हैं? भारीहीन, जब तक बोला ना जाए। ठीक है, रस्सियाँ कैसी है? भारीहीन है। तो रस्सी कैसी है? भारीहीन। अच्छा जी, तो अगर पहले वाले की बात करें, पहले वाले की अगर बात करेंगे तो पहले वाले को कितने बल खींच रहे? एक तो खुद ये खींच रहा अपने बल से, 6 वाले बल से ही, तो 6 4 10 के बल से खींच रहा। तो डेल्टा एल बराबर, पहला पार्ट, डेल्टा एल किसका? स्टील का। तो mg कितना? भाई आप समझ लो, एफ एल बटे ए वाई लिखते हो ना। एफ किसकी वजह से? mg की वजह से, mg एल अपॉन ए वाई। अच्छा, एफ mg कितना लेंगे? mg दोनों का लेंगे, 6 + 4 × g। एल कितना? एल कितना? 1.5 मीटर। और एरिया कितना? एरिया कितना? एरिया कितना? एरिया दे रखा है बेटे, क्षेत्रफल दे रखा है इनका। क्षेत्रफल ले लेंगे बेटे 0.25 क्षेत्रफल इसका जो दे रखा, व्यास तारों का, सॉरी तारों का व्यास दिया हुआ 0.25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई r², r क्या लेंगे? उसका आधा। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? त्रिज्या क्या आ जाएगी? 0.125, इसका आधा दिया जाएगा 0.125। तो पाई r 0.125 स्क्वायर। जी की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से 9.8, चलो बाद में ले लेंगे। अच्छा, वाई कितना? वाई कितना? वाई कितना? 2 × 10 की घात 11। बेटे इसे सोल्व कर लेंगे। जी की वैल्यू 9.8 ले रखी, जी की वैल्यू 9.8 ले करके यहाँ पे हमें डेल्टा एल एस, मेन चीज तरीका समझना था कि भाई हमें ऐसे इसमें बल लेने में 4 + 6 लेना, दोनों की बल से खींचेगी, इससे भी खींचेगी, इससे भी खींचेगी। तो कितना आ जाएगा? सोल्व करके उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। 1.49 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक, सेकंड है भाई, सेकंड है आपका इस वाले के लिए। इसमें तो कौन सा बल खींच रहा? केवल 6 kg का। तो बस इतना अंतर आएगा, यहाँ पे 6 + 4 जाएगा, केवल 6 आ जाएगा। तो डेल्टा एल बी फॉर्मूला वही है अपना, mgl बटे ए वाई। तो m कितना लेंगे? 6g। लेंथ कितनी? 1 मीटर। एरिया कितना? वही 5 × 0.125 का होल स्क्वायर इंटू ये कितना है? 0.91 × 10⁻11। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेने के बाद आ जाएगा बेटे ये 1.31 10⁻⁻4 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक रस्सी दी हुई है जिसका भार नहीं है। ये कोई रस्सी है, यहाँ से लटकी हुई है, रस्सी कैसी है? भारहीन, भारहीन। इस पे ये लटका हुआ 10 kg का। रस्सी में यहाँ पे ए, बी, सी और ये डी, ये 3 पॉइंट दिए हुए। ये लेंथ 0.1 मीटर, ये लेंथ 0.2 मीटर और ये लेंथ 0.15 मीटर है। ठीक है, ये लेंथ दी हुई है। तो क्या निकालना? आपको एक चीज और दे रखी, ए और बी के बीच में वाई दे रखा आपको 2.5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर बी और सी का वाई दे रखा है 4 × 10⁻10। फिर सी और डी का भी दे रखा है, इनके बीच में जो है, यानी कि अलग अलग पदार्थ की है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 10⁻7 मीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल, ये सबका सेम है। पदार्थ अलग अलग है, इसका मतलब तभी इनका वाई अलग अलग है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि बिंदु बी सी डी का विस्थापन बताना। शिफ्ट बिंदु बी सी तथा डी कितने शिफ्ट होंगे? कितने शिफ्ट मतलब प्रतिस्थापित होंगे, लिख देता हूं शिफ्ट भी। कितने शिफ्ट या प्रतिस्थापित होंगे? तो बी से शुरुआत करते हैं। बेटे जब इस पे 10 kg का बल लग रहा, नीचे की तरफ कितना लग रहा है बल? एक तरह से 100 न्यूटन का लग रहा। तो चूंकि ये रस्सी भारी है तो उसके हर बिंदु पे 100 न्यूटन का बल आएगा।
100 न्यूटन का बल आएगा तो ये खींचेगी नीचे को, तो ये खींचेगी नीचे को, तो ये खींचेगी कितना, जितनी इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, तो यानी कि लंबाई में वृद्धि का मतलब डेल्टा एल बी, ए बी समझ लो। तो करना कुछ नहीं है, पहला पार्ट अगर हम बात करें तो डेल्टा एल ए बी एफ एल अपॉन एल ए बी अपॉन ए वाई। एफ कितना है 100 न्यूटन, ए कितना है बेटे 10 की घात माइनस 7, वाई कितना है इसका ए बी का 2.5 गुना 10 की घात 10, और बल कितना आया 10 kg है तो 100 न्यूटन, और लेंथ कितनी थी इसकी 0.1, यही तो थी mg है ना f, भाई f तो क्या है mg है ना एक तरह का, ये mg तो लगाओगे, ये तो रख दोगे यहाँ पे। जब इसे सोल्व कर लिया जाएगा तो ये आएगा 4 मिलीमीटर डेल्टा एल ए बी, तो यानी कि ये 4 मिलीमीटर पॉइंट नीचे खिसक गया, तो 4 मिलीमीटर तो ये भी किसका, ये भी किसका, यानी कि जब सी में शिफ्ट होगा, सी में शिफ्ट होगा तो 4 भी जुड़ेगा वो, तो कुल मिला के हम लिखेंगे शिफ्ट इन सी कितना आएगा बराबर डेल्टा एल बी, जो बी में शिफ्ट हुआ वो प्लस कितना में निकालना तो एफ 100, लेंथ कितनी इसकी 0.2 अपॉन एरिया 10 की घात माइनस 7, और वाई कितना इसका 4 गुना 10 की घात 10, ये आ जाएगा बेटा। सॉल्व कर लेंगे, ये उड़ा देंगे इसका, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 तो 0.5, तो आ जाएगी बेटे, ये तो 4 आई थी 4 mm, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आएगी 5 mm, 5 mm आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। लो कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, लो जी लो 50 और 10 की घात 10, 11 में से 7 गए, कितने बच गए 11 में 7 गए 4, ऊपर जाएगा -4, एक उड़ जाएगी तो 5 × 10 की घात -3, तो यानी कि 4 + 5 यानी कि 9 mm नीचे शिफ्ट खिसक जाएगा। भाई 5 तो ये अपना खींचा, 4 तो ऊपर से पहले खींच गया था, कितना विस्थापित हुआ 4 5 9 mm, यानी कि जो 9 mm खिसक गया, खींच चुका है वो 9 तो ये भी खींचेगा, 9 तो खिसका ही इनके खिसकने से, इनके खिसकने से 9 खिसक गया, तो अपनी खुद की भी लंबाई में तो खिसकेगा डेल्टा एल, तो उसकी खुद की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, ये लंबाई कौन सी थी, ये लंबाई थी डेल्टा एल बी सी, तो ऐसे ही समझ लो शिफ्ट कह लो शिफ्ट इन डी, तो ये वाली लंबाई 9 मिलीमीटर प्लस डेल्टा एल सी डी, यही तो बोलोगे, तो 9 मिलीमीटर तो अलग से लिखो, इसे जोड़ेंगे बाद में, मिलीमीटर तो लिख लेंगे अभी पहले ही, बाद में बदल लेंगे। डेल्टा एल सी डी कितना हुई 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेंथ आ गई इसकी 0.15 बटे 10 की घात -7 गुना 1 × 10 की पावर 10, 1 × 10 की पावर 10, तो 9 मिलीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर प्लस बेटे ये आ जाएगा सोल्व करके 15 मिलीमीटर, यानी कि 9 और 5 24 मिलीमीटर खिसक जाएगा ये। अगर पूछा जाता सिर्फ इनकी लंबाई में वृद्धि तब तो बात अलग थी, लेकिन इनको शिफ्ट पूछी तो इसलिए पिछला वाला रूट उठता चला जाएगा, इसलिए इसका शिफ्ट हो जाएगा 24 मिलीमीटर। हाँ जी बेटा, अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा है कि भाई ऐसे आपको एक पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ, ये दिया हुआ ना, यहाँ पर आपको ये आ गया जिसे हम कहेंगे 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा, तो इसमें तनाव आपको पता है T होता है, तो अगर इसमें T है तो यहाँ पे 2T आएगा, तो नीचे कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन का मतलब 10 × 10 की घात 3 न्यूटन का पड़ जाता, तो ये T तो निकल गया। अब सवाल क्या पूछा, सवाल ये कह रहा है कि भाई लोड तो 10 किलो न्यूटन का लगा दिया है ना, क्षेत्रफल क्या है, रस्सी का क्षेत्रफल कितना है, वो है रस्सी का क्षेत्रफल 10 की घात ये 10 की घात 3 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, और जो वाई है रस्सी का वाई दे रखा है, वो दे रखा है 10 की घात 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। रस्सी का ये भी जिस तरह से डाटा दिया हुआ उस तरीके से आप लिख लेंगे इसको, है ना, फ्रिक्शनलेस है, पुली है, सब कुछ दे रखा है। तो लोड मतलब ये, तो भार में
ये जो भार है, भार में कुल विचलन, विचलन मतलब डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं आप इसको, विचलन कितना होगा, ठीक है। सब कुछ क्या है, घर्षण रहित है और ये पुली भार रहित है। ये सब दिया हुआ, सवाल समझ में आ गया होगा कि सवाल में क्या पूछा कि भाई रस्सी खींचेगी कि नहीं खींचेगी, ये रस्सियों में खींचेगी तो रस्सी के वाई दे रखा, क्षेत्रफल है तो रस्सी में लंबाई में वृद्धि आएगी, डेल्टल निकाल लेंगे, डेल्टल निकाल के काम चल जाएगा। तो जितनी भी लंबाई में इसकी वृद्धि होगी, ये वाली की निकालनी, इस रस्सी की, है ना, ये किसी रस्सी की दे रखी इसके लिए, ठीक है। तो कितना नीचे खिसक जाएगा ये, इसकी बात करनी केवल। तो देखो भाई डेल्टा एल, इस रस्सी में कितना डेल्टा एल आ जाएगा, सोल्यूशन निकाल लो। तो डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल होता है बेटे फोर्स लेंथ। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। बटे ए वाई, तो फोर्स कौन सा आएगा इसमें, टी, और क्षेत्रफल दे रखा एल बटे ए वाई। अच्छा टी कितना होगा भाई, 2t बराबर, ये लो ऐसे निकाल लो, 2t बराबर 10 गुना 10 की घात 3, यानी कि टी बराबर आ गया 5000 न्यूटन। चलो जी, डेल्टा एल बराबर और टी कितना 5000, एल कितना भाई, एल कितना, रस्सी की ये जो लंबाई है ये दे रखी है, की लंबाई दे रखी है बेटे 600 mm और इस तरफ की दे रखी है बेटे 900 mm मिलीमीटर लंबाई की जरूरत पड़ेगी। तो कुल लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 600 प्लस 900 1500 mm, 1500 मिलीमीटर दे रखी है। तो उसको यहाँ रख देंगे, अब रख दो भाई 1500 मिलीमीटर। मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। क्षेत्रफल अपना पहले ही इसमें बदलना पड़ेगा, 10 की पावर 3 है, मिलीमीटर को किस में लिखेंगे, मीटर में 10 की पावर -3 का स्क्वायर -6 यानी कि -3 मीटर क्यूब। लो जी ये भी आ गया। अच्छा एक काम कर लो, मिलीमीटर में रहने दो, क्यों, क्योंकि जो y दे रखा है वो मिलीमीटर में ही है, तो कट जाएंगे सब, जरूरत नहीं बदलने की। ऐसा करो, लेंथ को किस में दे रखा 1500 मिलीमीटर, जरूरत ही नहीं है। एरिया को भी रखो 10 की पावर 3 मिलीमीटर स्क्वायर में। इससे क्या, क्योंकि मीटर स्क्वायर कट जाएगा ना, तो आंसर भी फिर उसी मिलीमीटर में आ जाएगा। और भाई आपको दे रखा है 10 की पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सोचो ये कोई तो कट ही गया है ना, न्यूटन से न्यूटन भी कट जाएगा तो मिलीमीटर में बच जाएगी यूनिट। तो ये डेल्टा एल आएगा ना, सोल्व करके इसे सोल्व कर लेंगे डेल्टा एल को, तो ये आया 7.5 मिलीमीटर, क्या आ जाएगा। अब ये रस्सी खिंचा हुआ, इसमें रस्सी में जो खिंचा हुआ है वो 7.5 मिलीमीटर का आया, तो ये खिसकेगा कितना। अब देखो, जब ये मान लीजिएगा ऐसे पुली आपकी ऐसे है, ऐसे पुली है, अगर मान लो मैं कहूँ कि ये यहाँ से 1 मीटर नीचे खिसकी, अगर इसको 1 मीटर नीचे खिसकाना पड़ेगा तो आधा मीटर इधर चलेगी, आधा मीटर इधर चलेगी। तो यानी कि वास्तव में इसके 1 मीटर जो है पुली के लिए तो कितना चलना पड़ा, आधा मीटर, 0.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर, इसके तो आधा मीटर ही हुआ। यानी कि जितना ये रस्सी खींची होगी ना तो आधा ही आया। तो डिफ्लेक्शन इन लोड, तो भार में विचलन, कितना 7.5/2, आंसर ये वाला आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे 3.75 मिलीमीटर। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज को हमें सोचना होगा। सिंपल होता अगर बस रस्सी आ रही पुली के ऊपर को तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सोचने वाली चीज है कि भाई हाँ आधा भी करना इसको, इसमें गलती रह जाती है। ओके, हाँ जी, आपको दिया हुआ है कॉपर और स्टील के 2 वायर दे रखे, एक तो लेंथ ऑफ कॉपर है LC लिख दिया, एक तो कॉपर वायर है और एक स्टील वायर है, स्टील का तार है।
है ना। कॉपर वायर की लेंथ दे रखी 2.2 मीटर और लेंथ ऑफ स्टील वायर दे रखी है आपको 1.6 मीटर, ऐसे दी हुई। दोनों के व्यास दे रखे हैं 3 मिलीमीटर, व्यास 3 मिलीमीटर है ना। और कहा कि ये दोनों सिरे से जुड़े हुए हैं, सिरे से जुड़े हुए हैं जिन पर एक भार लटका है, जिन पर एक भार लटका है। तो कुल लंबाई में भाई ऐसा समझ लो कि 2 रस्सियां हैं, ये ऐसे है, इस पे एक भार लटका दो, ठीक, एक रस्सी है, एक रस्सी है। कुल लंबाई में वृद्धि, कुल लंबाई में वृद्धि दे रखी है बराबर आपको 0.7 मिलीमीटर। तो जो भार लटका रखा है, भार यानी कि लोड बोल सकते हैं इसको, या बल ही समझ लो, एफ कितना होगा ये पूछा, कितना भार लटका है ये पूछा है। वाई दे रखा है कॉपर का वाई 110 गुना 10 की घात 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्टील का बेटे 200 गुना 10 की घात 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी क्या खास बात है कि दोनों पर लोड समान है, दोनों पे लोड समान है। जब लोड समान है तो इसका मतलब हम यहाँ सोल्यूशन में अगर बात करें, दोनों पे अगर लोड समान है तो बल तो सेम ही रहेगा, क्षेत्रफल भी समान है दोनों के लिए, दोनों के व्यास भी समान है। तो जो प्रतिबल होगा, प्रतिबल F/A होगा, तो ये समान होगा दोनों पर, समान होगा दोनों रस्सियों पर, दोनों तारों पर। भाई दोनों पर बल भी समान, क्षेत्रफल भी समान। तो प्रतिबल जो होता है वो क्या होता है आपका, बल बटे एरिया। और ये आपने पढ़ाई है डेल्टा एल बराबर F/L/A वाई, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि F/A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डेल्टा एल ए वाई अपॉन एल के। तो ये दोनों के लिए लिखना और दोनों बराबर कर दो। तो पहले का प्रतिबल कितना लिखेंगे, डेल्टा एल एस, डेल्टा एल सी ए वाई सी अपॉन एल सी, और डेल्टा एल दूसरे का भी प्रतिबल इतना ही आएगा। भैया F/A तो लिख रहे हैं, प्रतिबल तो दोनों पे समान है ना, जब प्रतिबल दोनों पे समान है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो डेल्टा एल कौन सा, स्टील का, इंटू ए ऑफ सेम ही है, वाई ऑफ स्टील अपॉन एल एफ एस, है ना, दोनों क्या आ जाएंगे। अब डेल्टा एल सी तो हमें पता नहीं कितना है ना, डेल्टा एल एस पता। भाई अगर इसमें ए पता, वाई पता, ये पता, ये नहीं पता तो कोई से भी नहीं पता। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेल्टा एल से डेल्टा एल एस में एक इक्वेशन बनेगी, समीकरण बन जाएगी। तो क्या बनेगी भाई समीकरण, ए से तो ये काट ही दो चलो, तो क्या बचेगा, एल सी अपॉन एल एस, वाई एस अपॉन वाई सी। वैल्यू रखो कितनी आएगी, एल सी की वैल्यू 2.2, वाई एस आपका 200 गुना 10 की घात 9, और एल एस 1.6 और 110 गुना 10 की घात 9। ये उड़ जाएंगे और भाई सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा कितना, ये उससे गया, ये इससे गया, तो ये भी गया 11 दूनी 22, 2 से गया 2 8 16, और बेटा 8 से इसको काट दो, 2.5 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के आपका LC आया 2.5 ऑफ डेल्टा LS। दोनों ये अननोन है, लेकिन हमें दोनों के केस में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि डेल्टा LC प्लस डेल्टा LS, इन दोनों का योग मिला करके 0.7 mm है, कितने मिलीमीटर का है। तो 2 समीकरण है, यहाँ रखो आंसर आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो जब यहाँ रखेंगे 2.5 LC प्लस डेल्टा LS बराबर जो 0.7 mm,
इससे क्या होगा, LS बराबर 0.7 अपॉन 3.5 mm। 2.5 और ये 3.5 हो जाएगा ना, इससे उड़ जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 आ जाएगा। हाँ भाई, तो नीचे 5 आ जाएगा। मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को लिख लो आप 2 गुना 10 की घात -4 मीटर। सॉल्व कर लेंगे 1/5 को LC। तो ये आपका क्या है, डेल्टा LC, डेल्टा LS, और ये भी डेल्टा LS है। डेल्टा LS आ गया तो डेल्टा LC कितना आया भाई, डेल्टा LC इसका 2.5 गुना कर दो, 2.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। अब पूछा क्या था आपसे, पूछा था ये कि भार कितना लटका हुआ है, F। तो बस अब कहीं पे भी रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो F बराबर डेल्टा LC A तो यहाँ से हट ही गया था पहले ही, A की तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमने यहाँ लिया था ना इसको। तो F/A सेम था, है ना, इसलिए इसको तो ऐसे भी हमने हटा दिया था। लेकिन अगर मैं F निकालना चाहूँ तो L को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा LC A/C, डेल्टा LC A/C अपॉन LC। अब सारी चीजें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, आंसर निकल जाएगा। LC कितना ले लो, चलो भाई ले लो भाई, ले लो भाई 5 इंटू 10 की पावर -4 डेल्टा LC। क्षेत्रफल कितना आया भाई, क्षेत्रफल आया आपके पास 10 की पावर माइनस, क्षेत्रफल आया 10 की पावर, निकालना पड़ेगा यहाँ से, व्यास दे रखा, व्यास कितना हो गया 1.5 मिलीमीटर, तो पाई r², r कितना 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में बदल दी रेडियस को, त्रिज्या को, r² इंटू YC। YC कितना भाई, YC कितना है भाई 110 गुना 9 10 की घात 9, 110 गुना 10 की घात 9 बटे LC। LC आ गया 2.2। इसे सोल्व करने पर आएगा 1.8 गुना 10 की घात 2 न्यूटन। इतना बल इस पर काम करे, ठीक है, इतना बल काम करेगा। तो इस तरीके से हम इसमें बलों को निकाल सकते हैं। तो लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि प्रतिबल समान है दोनों पर, दोनों का प्रतिबल बराबर रखने से निकलेगी ये कंडीशन। एक समीकरण हमें पहले से दे रखी है दोनों को योग वाली, एक समीकरण दे रखी है, एक ये बनी, तो 2 अज्ञात राशियां, दोनों समीकरण में सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है सवाल में, आपको एक छड़ दे रखी है जिसकी लंबाई 2 मीटर है और 2 तारों से बंधी हुई, तो अलग अलग पदार्थ के तार है क्योंकि दोनों का वाई अलग अलग है। तो उसमें तनाव डेवलप होगा इसके भार के, इस पर रस्सी लोड रखी हुई है, इस पर एक भार लटकाना। अब भार लटकाने से इसमें तनाव उत्पन्न होगा। अब वो पूछ रहा है कि ये तनाव जिसमें उत्पन्न हुआ उसमें अगर समान प्रतिबल दोनों में हो, 2 कंडीशन देगा कि ये W कहाँ लटकाया जाए। मान लो यहाँ से x दूरी पर लटकाया जाए, एक सवाल ये होगा, तो ये 2 - x होगा इधर से, है ना, ये पॉइंट है P। तो सवाल क्या है कि W भार कहाँ लटकाया जाए, W भार कहाँ लटकाया जाए, ताकि नंबर 1 दोनों तारों में समान प्रतिबल हो, यानी कि दोनों में खिंचाव बराबर हो, दोनों तारों में समान प्रतिबल हो, पहला भाग। दूसरा, ताकि दोनों तारों में विकृति समान हो। तो 2 भाग में सवाल करना, हमने इसको दोनों भागों में करना। तो सॉल्यूशन करना है, सब डाटा दिया हुआ ही है ना, सब डाटा दिया हुआ ही है। इन दोनों तारों की लंबाइयां समान है, ये समान लंबाई के तार है, समान लंबाई के तार, ये भी और ये भी। तो सवाल समझेंगे, सवाल में क्या बोला है कि ये W कहाँ लटकाया जाए जिससे कि पहला भाग प्रतिबल समान हो। प्रतिबल समान होने का मतलब, प्रतिबल समान मतलब F/A। F का मतलब यहाँ W से है,
W से है ना। तो W दोनों में समान होना चाहिए, मतलब दोनों में प्रतिबल समान होना चाहिए। अभी मैंने W की बात की थी तो मैंने याद करो F बराबर क्या आया था, F बराबर आया था बाई ए डेल्टा एल बाई ए बाई एल, ये तो आया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम F के लिए, तो F बाई ए क्या बन जाएगा, F बाई ए बन जाएगा डेल्टा एल वाई अपॉन एल, ये बन जाएगा F बाई ए। यानी कि दोनों के केस में डेल्टा एल वाई अपॉन एल ये समान होगा। अच्छा, अब इस वाली रस्सी के लिए, सॉरी W नहीं, यहाँ पे ऐसा समझ लो, प्रतिबल दोनों में समान है ना, प्रतिबल दोनों तारों में समान है, तो आप इसको लिख लो कि T1 अपॉन A1, इसमें तनाव ही आएगा, प्रतिबल ही आएगा, उसमें आएगा T2 अपॉन A2, तो ये दोनों में समान है। अगर दोनों में प्रतिबल समान है तो उस केस में क्या होगा, T1 अपॉन T2 बराबर A1 अपॉन A2, तो जो A1 कितना 0.1, A2 कितना 0.2, जुड़ गया इससे तो 1/2, यानी कि आपके पास आ गया T2 बराबर 2T1। ठीक, तो T1 T2 तो हमारे लिए अननोन है, T2 बराबर 2T1, लेकिन क्या ये बाहर लटकाने पर ये इस साम्य अवस्था में रहेगा, तो T1 प्लस T2 बराबर W होगा, तो T1 प्लस T2 बराबर W, तो T2 बराबर 2T1 और वहाँ पे रख देंगे T1 प्लस 2T1 बराबर W, तो T1 आ गया W/3, तो T2 कितना जाएगा 2W/3। ये भी पूछ सकता है तनाव भी, खैर तनाव तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, पहला एक सवाल ये भी बन सकता है कि इसमें सिर्फ तनाव बताओ, लेकिन हमने तनाव नहीं, हमने आगे पूछा कि ये कहाँ रखा जाए, पोजीशन निकालने के लिए उसकी किस बिंदु पर उसे लटकाना चाहिए। ये किससे सोल्व होता है, आघूर्ण से, कि उसका बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, मतलब उसका बल आघूर्ण कुल मिलाकर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, यानी घूर्णन साम्य अवस्था में होना चाहिए वो, यानी कि इस वाले तनाव का भी इसका भी इन सबका मिला के कुल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। तो बिंदु P के सापेक्ष, बिंदु P के सापेक्ष आघूर्ण संतुलित करने पर जब इसका आघूर्ण संतुलित करेंगे तो बेटा T1 ये इस बिंदु के सापेक्ष ले रहे तो R वेक्टर इधर इस तरफ आएगा, तो R वेक्टर से R क्रॉस F निकाल लेंगे, ये घूर्णन में सिखाया जाएगा आपको, घूर्णन में सीख। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। देखेंगे इस चीज को कि कैसे हम बल आघूर्ण निकालते हैं। फिलहाल तो उसको अप्लाई कर रहे हैं, बल लंबा दूरी बटे बल, लंबा दूरी क्या है, बल बटे लंबा दूरी क्या है Tx, तो T1 इंटू एक्स, इसकी दिशा जो आएगी यहाँ से R वेक्टर इधर ले लेंगे, तो R क्रॉस F से निकालते हैं, अंदर की तरफ आई, इसका R इधर है तो R क्रॉस F से बाहर की तरफ, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का T2 इंटू 2 माइनस एक्स, कुल मिला के आघूर्ण शून्य होना चाहिए, तभी वो घूमने से बचेगा, नहीं तो घूम जाएगा वो। कुल मिला के T1 x बराबर T2 2 माइनस एक्स, और T1 की वैल्यू आपकी है W/3x बराबर 2W/3 इंटू 2 माइनस एक्स, क्षमा हो गया तो x इक्वल टू 4 माइनस 2x, यानी कि x बराबर 4/3, यानी कि x बराबर 4/3 से इस वाले सिरे से यहाँ से 4/3 मीटर की दूरी पर उसको रखेंगे, क्योंकि मीटर में दे रखी थी वो, इतनी दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, दोनों में प्रतिबल बराबर होंगे अगर इतनी दूरी पर रखेंगे तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रतिबल नहीं, हम तो विकृति समान चाहते हैं, दोनों में विकृति का मतलब लंबाई में उनका डेल्टा एल बाई एल का रेशियो, उनका अनुपात, डेल्टा एल बाई एल का अनुपात, इसका भी इतना ही हो उसका भी उतना ही हो, तो सेकंड सवाल को करने में फिर वो हमें कहीं और रखना पड़ेगा, फिर एक्स बदल जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा हो गया है कि पहले पार्ट में हमने देख लिया कि भाई प्रतिबल बराबर करेंगे तो x 4/3 होना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिबल बराबर नहीं कर रहे हैं, सेकंड भाग में यदि, सेकंड वाले में यदि विकृति बराबर हो, विकृति समान हो, तो क्या होगा, डेल्टा L1 अपॉन L और डेल्टा L2 अपॉन L, शुरू की दोनों की लेंथ समान थी, उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो डेल्टा L1 क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा L1 लिखेंगे T1 अपॉन
T1 अपॉन, क्या सीधे सीधे लिख लो, टी इसे छोड़ो, एल ही लिख लो इसको, कोई नहीं, T1 अपॉन A1 Y1 और T2 अपॉन A2 Y2, लो पूरे की वैल्यू रख दी मैंने। तो T1 अपॉन A1 कितना, A1 0.1 इंटू Y1 कितना 20 इंटू 10 की पावर 11, 20 टू 10 की पावर 11, सब सेंटीमीटर में, ये भी सीजीएस में है तो मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है T2 बटे वो आ गया 0.2 इंटू 10 की पावर 11। अच्छा ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ से T1 बराबर T2 आया, एक समीकरण ये आ गई, है ना, एक समीकरण ये आ गई, इसको लिख लो। तो अगर मेरे से ये बोला जाए कि भाई अब मुझे कहाँ लटकाना है इसको, उस कंडीशन के हिसाब से, सेकंड वाली के हिसाब से, तो सेकंड वाली कंडीशन के हिसाब से T1 बराबर T2 आया, बट T1 प्लस T2 इक्वल टू W तो यहाँ पर भी होगा, तो T1 प्लस T1, क्योंकि T1 बराबर T2 है, तो T1 प्लस T1 बराबर W, यानी कि T1 बराबर W बाई 2, तो T2 बराबर भी इतना ही आएगा W बाई 2। फिर से वही बिंदु P के सापेक्ष, बिंदु P के सापेक्ष आघूर्ण, तो क्या लिखेंगे T1x, बिल्कुल वही समीकरण मिलेगी, तो T1x बराबर T2 2 माइनस एक्स, ठीक है। T1 कितना है W बाई 2, वैसे भी आपको दिख रहा है बराबर बराबर है दोनों में, तो बिल्कुल बीच में लटकाना पड़ेगा, कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, तो दोनों में बराबर तनाव है तो बिल्कुल बीच में लटकाएंगे तब आएगा, तो T1 W2 इंटू एक्स, और यहाँ पर W2 बाई 2 इंटू 2 माइनस एक्स, ये उड़ गया पूरा, x बराबर 2 माइनस एक्स, यानी कि 2x बराबर 2, तो x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर थी ना लेंथ, तो बिल्कुल 1 मीटर पा गया। तो जब प्रतिबल बराबर होंगे उसके हिसाब से समीकरण अलग होगी, उसकी अवस्था अलग होगी, और जब विकृति बराबर होगी तो उसकी अवस्था अलग होगी। तो इसमें एक तरह से रोटेशनल मोशन का भी थोड़ा सा यूज हो गया, क्योंकि आघूर्ण ले रहे हैं, है ना, और इसका हमारा विकृति का भी, इसका इलास्टिसिटी का भी यूज हो गया, है ना। मैंने इससे पहले वाले सवाल में देखा कि उसमें रोटेशनल का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो कहीं पे भी आ सकता है, जहाँ पे लंबाई में वृद्धि हो रही होगी, रोटेशनल का भी आ सकता है, सर्कुलर का भी आ सकता है, या और भी कोई कंसेप्ट आ सकता है, आगे हीट भी यूज हो सकता है कहीं। तो बस आपका तरीका वही लगाना है कि भाई लंबाई वृद्धि हो रही है तो उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लो आपको सवाल में दिया हुआ, इस सवाल में दिया हुआ कि एक टेबल पर एक यहाँ पे फिक्स होकर के इतने ओमेगा से घुमा रहे हैं, इतने ओमेगा से घुमा रहे हैं, इतनी कोणीय चाल से घुमा रहे हैं, और इसका द्रव्यमान m दे रखा है 1 किलोग्राम, ये तार से बांध दिया, इस तार का कोई भार नहीं है, तो इस तार से बांधने पर सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, वृत्तीय गति कराने पर लंबाई इसकी 1 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी 1 मीटर दे रखी है, फिक्स है, ओमेगा दे दिया, क्षेत्र, इसका जो तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ना, तार कौन सा है, ये है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये दे रखा। तो आपसे पूछा है कि उसका y बताओ, अगर उसको घुमाते समय उसकी लंबाई में इतनी वृद्धि हो गई होगी, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला तो पता ही क्या होता है, एफ एल अपॉन ए वाई। एफ क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर तनाव आएगा रस्सी में, इतना इसमें टी आएगा, ये वाले में ये तो आएगा तनाव, तो भाई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो तनाव तो यहीं आएगा ना, इतने से ये घूम रहा है ना, तो टी एल बाई ए वाई। अब मेन पॉइंट यह है, एल पता है, ए पता है, वाई निकालना है, डेल्टा एल पता है, तो टी और पता लग जाए। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बेटे टी बराबर क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसी के बराबर होगा, जब घूम रहा है टेंशन नहीं होगा, बस इसमें सेंटर की तरफ फोर्स, तो टी बराबर एम कितना 1, आर कितना 1, ओमेगा कितना 20, तो 20 का स्क्वायर 400 न्यूटन का इसमें टेंशन आ गया, ठीक है, 400 न्यूटन की टेंशन आ गई। अब डेल्टा एल, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, टी एल अपॉन ए वाई, तो टी कितना बेटे 400, एल कितना बेटे, एल 1 मीटर, ये कितना 10 की घात -6, और डेल्टा एल कितना 10 की घात -3, है ना, तो कितना आ गया 6 3 9 ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुना 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि बस हमने यहाँ पे सर्कुलर का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया बीच में इसमें एक, बाकी सारी कहानी वही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है कि ये वाला सवाल दिया हुआ, इसमें ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाया हुआ, तो घुमा रहे तो घुमाने में ओमेगा निकालनी, यानी कि सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट तो लगा देना। लेकिन साथ साथ ये भी पूछा कि घूमते समय अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है, ये सब दे रखा है, ए दिया हुआ, वाई दिया हुआ, वाई की फॉर्म में ही एम एल थीटा जी सब दिया हुआ, तो बेटा इसमें जब सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स तो इधर लगेगा,
टी साइन थीटा इधर लगेगा, टी कोस थीटा इधर लगेगा, टी कोस थीटा, अगर ये थीटा जाएगा ना यहाँ पे, टी साइन थीटा इधर आ जाएगा, टी साइन थीटा इस तरफ, तो क्या होगा टी कोस थीटा, तो एम जी आ गया, और टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया, और टी कोस थीटा से टी निकल जाएगा बेटे, एम जी अपॉन कोस थीटा, क्योंकि हमें दे रखा सब, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, यानी कि एक तो हमारा टी तो आ गया, टेंशन तो चाहिए ना इसमें तार में, है ना। और अगर मान लो हम डेल्टा एल की बात करें तो डेल्टा एल तो बराबर क्या बन जाएगा, डेल्टा एल बराबर क्या बनेगा, टी एल बाई ए वाई, तो टी की जगह क्या आ जाएगा एम जी कॉस थीटा एल अपॉन ए वाई, बस डेल्टा एल तो आ गया। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर का काम तो नहीं बढ़ेगा, ओमेगा पूछा तो सर्कुलर मोशन का काम यूज होगा, सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर से क्या करो आप इसको डिवाइड कर लो, यहाँ से 1 2, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो चाहे, तो 2 डिवाइड बाय फर्स्ट क्या होगा टी साइन थीटा बटे टी कोस थीटा डिवाइड बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर बटे एम जी, एम से एम कट गया, अच्छा आर की वैल्यू क्या बैठेगी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी, टी से टी कटा, साइन थीटा से साइन थीटा भी कट गया, तो क्या बचा ओमेगा बराबर आ गया, ओमेगा बराबर अंडर रूट एल अपॉन कितना जी, या जी अपॉन यहाँ से एल नीचे जाएगा एल कोस थीटा, तो इसकी ओमेगा भी निकलेगी लो, ठीक। तो ये सर्कुलर का कंसेप्ट होता है, लेकिन हमारे तो काम का फिलहाल ये था, ओके। तो इस तरीके से कहीं पे भी लगा सकते हैं और ये अच्छे सवालों में आते हैं इसके, ओके। हाँ जी, अगले सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक रबड़ की रस्सी है ना, रबड़ की एक रस्सी है ना, तो इस रबड़ की रस्सी में ये समझ लो कि इसका जो क्षेत्रफल है, रस्सी है मान लीजिएगा रबड़ की, इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये दे रखा कितना, ये दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, और इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि एल 10 सेंटीमीटर की है, और जो इसकी लंबाई में और खींचने पर इसकी लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल कितना हो गया एक तरह से भी निकाल लेंगे, चलो। तो अपना ये सब इसने डाटा दिया हुआ है, और तो यहाँ से खींची, कैसे खींची इसको, यहाँ पे 5 ग्राम का एक वो रख दिया, कोई मास कोई द्रव्यमान रख दिया, रिलीज ए प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका वाई दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है 5 × 10 की घात 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो रबड़ में तनाव तथा रबड़ में तनाव और क्या, रबड़ में तनाव तथा द्रव्यमान की का वेग ज्ञात करो, वेग ज्ञात करो। भाई होगा क्या, इसने बोला हुआ है, सवाल सुनेंगे, इसको ऐसे खींचा हुआ है, इसके खींचा हुआ है ऐसे, ठीक, तो जैसे इट इज स्ट्रेस्ड ऐसे खींच के रखा हुआ है, तो एक 5 ग्राम का द्रव्यमान उसने रिलीज कर दिया, तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा से जो है वो चलेगा फिर, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर उसकी स्थितिज ऊर्जा के समझ लो उस द्रव्यमान की। लेकिन उससे पहले तनाव पूछा इसमें, पहले इसको साल को समझ लें कि एक लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ये था, रबड़ की थी ये, इसके साथ एक द्रव्यमान को मुक्त करा, द्रव्यमान को मुक्त कर देने पर, तो उसे खींची थी, द्रव्यमान को मुक्त कर देने पर, तो उसकी लंबाई 12 थी, और खींच देने पर जब उसको मुक्त कर देंगे तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, तो दोनों बराबर होंगे, उससे उसका वेग निकलेगा। और तनाव निकालने के लिए तो हम अपना फॉर्मूला वही लगाएंगे पुराने वाला ही, है ना। तो एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि भाई डेल्टा एल बराबर टी एल अपॉन ए वाई, तो डेल्टा एल कितना होगा 12 - 10 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर से टी निकाल देंगे, टी
डेल्टा एल ए वाई अपॉन एल, बाकी सब दिया हुआ देखो। डेल्टा एल कितना होगा 2 गुना 10 की घात माइनस 2 ए 1 इंटू 10 की पावर माइनस मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब -6 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 की घात -3 और उसका स्क्वायर 6 हो गया। अच्छा वाई दिया हुआ 5 गुना 10 की घात 8, ये बदलने आनी जरूरी है यूनिट। एल कितना है, एल कितना लंबाई शुरू में कितनी थी 10 सेंटीमीटर में थी, तो 10 की घात -2। इससे जो तनाव आएगा आपके पास वो आ जाएगा 100 न्यूटन। देखो सोल्व कर लो, 5 दूनी 10, सब 10 की पावर में बच रहे, तो 100 न्यूटन बच जाएगा। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि जब इसके साथ ये रिलीज किया हुआ था, ऐसे रख के इसको खींच करके ऐसा समझ लो कि रबड़ के साथ ये था, तो उसको जब हमने इसको रिलीज कर दिया, जैसे उसको दबा के छोड़ दिया, ऐसे समझ लो उसको समझने के लिए कि मान लीजिएगा ये था, है ना। तो जैसे इसको छोड़ा तो उसके पास गतिज ऊर्जा, जैसे इसको खींच रखा था, खींच के छोड़ दिया, यहाँ पे 12 पे थी ये, यहाँ पे अपने पास ये था, तो जब छोड़ेंगे तो ये तो 10 तक आ जाएगी, तो इसके पास तो वेग आ जाएगा ना एक, तो वेग आएगा अगर, तो उस ब्लॉक के पास वेग आएगा, तो उसको कहाँ से मिली ऊर्जा, उसके अंदर की जो स्टोर एनर्जी थी, तो हम कहेंगे रबड़ में, सेकंड भाग, रबड़ में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है भाई खींचे हुए तार की, जब उसे खींचा हुआ था तो खींचे तार की रबड़ की स्थितिज ऊर्जा थी हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, एफ की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर टी इंटू डेल्टा एल, और ये किसके बराबर होगी हाफ एम वी स्क्वायर के, हाफ एम वी स्क्वायर के, तो बस हाफ साफ कट गया, टी तो हमने निकाल लिया 100, डेल्टा एल था 2 गुना 10 की घात -2 सेंटीमीटर था ना। तो मास आपको दे रखा है इसका 5 ग्राम, तो 5 गुना 10 की घात -3 और इंटू वी स्क्वायर। तो सोल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा भाई 5 से काटा, 5 से काटने पर 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 और नीचे जाएंगे तो 400 आ जाएगा, ये बराबर वी स्क्वायर। तो v बराबर आ जाएगा √400, यानी कि दिस इज 20 मीटर पर सेकंड, इतने वेग से वो चल रहा है, ठीक है, क्लियर। अब हाँ, इसके बाद आपको मान लीजिएगा ऐसा सवाल दे दिया, एक ग्राफ का सवाल दे दिया, ये दे दिया, यहाँ पर ये है 1 2 3 4 5, ये है डेल्टा एल, और किस में है ये डेल्टा एल, मिलीमीटर में। इधर लगा रखा है एक बल, बल लगाने पे इसकी लंबाई में वृद्धि आई, तो यहाँ पे जो बल है 20 40 60 100 है ना, अलग ले लेते हैं, ऐसा लगा दो हम बता। तो यहाँ पे कितना है भाई 40 20 60 80 और ये 100, एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, क्या सरल रेखे ग्राफ है, 100 बल के बीच में न्यूटन में बल दिया हुआ, ठीक है। ये कह रहा है कि ये शुरू की लंबाई थी एल इनिशियल, लंबाई शुरू की तो कितनी है 1 मिलीमीटर, 1 मीटर सॉरी, 1 मीटर लंबाई थी शुरू में, ये तो मिलीमीटर में लंबाई में वृद्धि है ना। तो आपसे कह रहा है तो, और क्षेत्रफल, वो जो उसका क्षेत्रफल है वो भी दिया हुआ है, वो क्षेत्रफल है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि y कितना होगा इस ग्राफ को देख के, अगर इतना डाटा दिया हुआ है, प्रारंभिक लंबाई दे रखी, ये दे रखा, तो उस ग्राफ से y निकालना। एक तरह से प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली हमने ग्राफ बनाया तो y निकाल लेते हैं। तो देखो y बराबर क्या होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा, ये तो होता है। तो f तो समान, f तो हमने इसको धीरे धीरे बढ़ाई रखा, ठीक है, और l लंबाई शुरू की, ठीक है, ये भी। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू एल अपॉन ए एफ अपॉन डेल्टा एल,
तो ये क्या कहलाएगा, एफ अपॉन डेल्टा एल, क्या इसका स्लोप कहलाएगा, एल अपॉन ए इंटू स्लोप। स्लोप भी कह सकते हैं या सीधी सी भाषा में आप कह सकते हैं स्लोप या फिर ढाल, प्रवणता, ढाल कह सकते हैं। एल तो पता ही शुरू में, ए भी पता, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, ये स्लोप कैसे निकालेंगे, ये वाला, तो ये कितना जाएगा 40 माइनस 20, 20, 2 माइनस 1, 1, 20/1 स्लोप आ जाएगा। यानी कि y निकालना बहुत आसान काम है। y बराबर क्या बन जाएगा, y बराबर बन जाएगा l 1 मीटर, एरिया 1 गुना 10 की घात माइनस के 6, 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा ना, तो 1 गुना 10 की घात माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर स्लोप निकालना तो 40 माइनस 20 और यहाँ पे 2 माइनस 1, लेकिन ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में है तो उसको मीटर में बदल देंगे, -3 से मल्टीप्लाई करके। तो y बराबर कितना है, 20 गुना 10 की घात 6, तो ये 3, ये 9 हो जाएंगे ऊपर जा करके, 9 10 की घात 9, यानी कि y बराबर हो गया आपके पास कितना, 2 गुना 10 की घात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, अंतराण्विक बलों की दूरी के ऊपर था। जैसे इसमें क्या दिया हुआ, इसने दिया हुआ है कि जो y है किसी तार का वो कितना है, स्टील वायर का है, स्टील के तार का है 2 गुना 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी दे रखी है r0 बराबर 3.2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को लिख लेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो बोल रहा है बेटे अंतराण्विक बल नियतांक बताओ, अंतराण्विक बल नियतांक ज्ञात करो, अंतराण्विक बल नियतांक ज्ञात करो। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने इसमें कि भैया k बराबर होता है कितना, y0 y इंटू r0, बस इस फॉर्मूले को लगाओ और आंसर आ जाएगा। y कितना है, 2 गुना 10 की घात 11 इंटू r0 कितना है 3.2 गुना 10 की घात -10, तो 32 दूनी 64 और एक पावर बचेगी तो 6.4 इंटू 10, आप कह सकते हैं 64 न्यूटन पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सब सवालों को कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।